हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्पार्क स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम आपके लिए 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो कि बिहार बोर्ड द्वारा उनकी वेबसाइट पे जारी किया गया था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैसा कि आप जानते हैं कि 60 क्वेश्चन आते हैं टोटल ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से आपको 50 बनाना रहता है। तो 50 में से सभी बच्चों का टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम वो 40 प्लस सही बनाए ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकें। और सभी कंपार्टमेंटल वाले विद्यार्थियों से अनुरोध है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहें और यदि किसी प्रकार का उन्हें दिक्कत आए तो वो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। सभी 12वीं के छात्रों से अनुरोध है कि वो हल करने का भी प्रयत्न करें ताकि इस वीडियो का वो पूरा लाभ उठा सकें, उनके पास अभी समय है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि किसी समुच्चाय ए में एक संबंध आर इस प्रकार हो कि x, y बिलोंग्स टू आर, y, z बिलोंग्स टू आर और x, z बिलोंग्स टू आर, तो संबंध आर कहलाता है। इफ़ आर बी अ रिलेशन इन एनी सेट सच दैट x, y बिलोंग्स टू आर, y, z बिलोंग्स टू आर और x, z बिलोंग्स टू आर, देन द रिलेशन इज कॉल्ड। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका सी होगा, ट्रांजिटिव। क्योंकि ये देखिए x, y आपने पढ़ा होगा, a, b यदि एक एलिमेंट a है जिसमें मान लीजिए x, y और z है, ए एलिमेंट है उसमें x, y, z है, तो x, y यदि एक रिलेशन फुलफ़िल कर रहा है, y, z एक रिलेशन फुलफ़िल कर रहा है, तो z, x, z भी करना चाहिए। तो ये आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। और सिमेट्री के लिए आप जानते हैं कि मान लीजिए कि x, y रहता और z रहता, सिमेट्रिक में x, y रहता, मान लीजिए एक एलिमेंट a में यदि x, y रिलेशन है तो उसका जस्ट उल्टा y, x भी उस सेट में रिलेशन रहना चाहिए। अगला प्रश्न, cos इनवर्स x where x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका फार्मूला होता है आपका इन्वर्स ट्रिगो का है, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, जहाँ की x आप कंडीशन ये ध्यान रखिए -1 से 1 होता है। तो साइन को इस तरफ ले जाएंगे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो अगला प्रश्न में फॉर्मूला बेस्ड है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और x इंटू वाई माइनस लेस देन 1। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1 माइनस एक्स वाई। यदि यहाँ पे बच्चे ध्यान रखें कि यहाँ माइनस अगर होता तो ये आपका आंसर डी होता। तो ये हमें कंडीशंस काफ़ी ध्यान से देखने हैं। ये कंडीशन हमें देखना है कि प्लस माइनस में काफ़ी बार छात्रों से गलती हो जाती है। ये x इंटू वाई, ये कंडीशन देखना है और ये यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान जरूर रखें। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये डिटरमिनेंट से पूछा गया है, ये आपको कुछ नहीं करना है। 8 इंटू 3 यानी 24 और 9 इंटू 2 यानी 18 माइनस कर देना है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 6। अगला प्रश्न भी आपका डिटरमिनेंट से है, इसको आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। 5 इंटू पी कीजिएगा, 4 इंटू क्यू, तो ये 5p हुआ माइनस 4q इक्वल टू 0। तो इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं मिला तो निराश नहीं हो रहा है, आगे इसको सॉल्व करना है। काफ़ी बार बच्चे निराश हो जाते हैं। तो यहाँ पे 4q होता है और ये आपको नीचे ले जाना है, ये आपको 5 इस तरफ ले जाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा c, क्योंकि यहाँ पे p/4 होता और यहाँ पे q/5। यहाँ पे इस तरफ आप अगर q/5 ले जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, डिटरमिनेंट से ही है। 8, इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक बार इसमें आपको एक साइड को एक बार ढक देना है। जैसे कि आप ये पूरा ढकते थे, ये ढकते थे, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कीजिएगा, तो ये आपका आंसर सी 0 आएगा। यदि i इक्वल टू, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों, यदि i इक्वल टू 1001 तो i क्यूब इक्वल टू, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये देखिए आप ऑप्शन से भी इसमें छांट सकते हैं। 1 1 है तो 1 से कभी भी मल्टीप्लाई करने पे 3 नहीं आएगा, 0 3 नहीं आएगा, ये 3 2, ये 3 सब, ये सब सारे ऑप्शन छटाएंगे। तो इससे भी आप, यदि आपको नहीं भी आता हो तो इस प्रकार का भी आप छांट के भी बना सकते हैं। तो इसका आपका सही आंसर आएगा 1001। तो इस बात का ध्यान रखें, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस का है। तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू एक्स कीजिएगा, 3 इंटू जेड कीजिएगा, 3 इंटू वाई कीजिएगा, 3 इंटू डब्लू। तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं कर जाना है, ऑप्शन एकदम सही से मारेंगे डी। देखिए ये देखिए यहीं बच्चे मिस्टेक करते हैं। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो मैट्रिक्स।
तो काफ़ी ध्यान से दें, इसका आंसर जीरो मैट्रिक्स से आपने पढ़ा होगा कि जिसमें सारा एलिमेंट उसका ज़ीरो होता है, तो ये आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये भी डिटर्मिनेंट से है, इसमें भी आपको ये करना है 5 इंटू एक्स कीजिएगा, 5 इंटू 3 सब मल्टीप्लाई करके, इसमें भी वैसे ही सेम टू सेम मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद इसको कंपेयर कर देना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 5x हुआ 5 इंटू 3, तो इसका मोटा मोटी आंसर आपका आ जाएगा 10 का आपका आंसर सी होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन से। हाँ, कैलकुलस से आप ध्यान रखें, कैलकुलस आपका पूरा कवर्ड हो यदि आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कैलकुलस के ऑब्जेक्टिव में बहुत आते हैं, बहुत हद तक आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं, छोड़ के नहीं जा सकते हैं। कैलकुलस आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखें। करीब करीब 50 नंबर का कैलकुलस से आपको पूछा था, सॉलिड आपको आएगा यदि आप कैलकुलस पूरा पढ़े हुए हों। तो चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं। तो ये है 5x², इसका डिफरेंशिएशन करना है तो काफ़ी आसान है, आप भी जानते हैं। ये d इंटू एक्स स्क्वायर ये करना है, उसके बाद dx हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 2 इंटू एक्स, तो ये आपका 10x हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका C। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, D साइन 3x, साइन 3x बाई 3, तो इसका आप चेन रूल लगा के कर सकते हैं। ये 1/3 पहले अलग कर लीजिए, ये d बाई साइन 3x हुआ एक बार बाई dx, और ये 3x को एक बार इंटू करके अलग कर लीजिए, d इंटू 3x बाई dx। तो साइन x का आप जानते हैं, साइन x का आपका होता है cos x, cos यानी 1/3 cos 3x, और ये 3x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 3, ये आपका हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कटा बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12 का B cos 3x। थर्टीन में देखिए d e⁻² 2x, तो ये भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो e⁻² 2x को आप डायरेक्टली e⁻² 2x लिख सकते हैं। फिर आपको ये 2x को भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो d/2x इंटू dx ये भी करना है आपको, तो ये आपका हो जाएगा e⁻² इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते ही हैं, इंटू 2x का तो ये होगा 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू e⁻²x, तो इसका सही आंसर C। 14 ये भी बहुत ही आसान है, d/dx और cos 2x, तो इसमें एक बार हम लोग cos 2x का पूरा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, एक बार ऐसे करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें घबराना नहीं है, एकदम कट देना है अच्छे से। तो ये देखिए एक बार आएगा d इंटू cos 2x बाई dx, और एक बार 2x को हम लोग को अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये आपका होगा 2x d/2x इंटू dx, तो 2 को अलग कर लीजिए, dx का आपका जानते ही ये 1 हो जाता है, तो ये आपका हो जाएगा साइन, ये होगा आपका साइन 2x इंटू 2, तो साइन ये ध्यान रखिएगा माइनस करें तो साइन आता है, तो माइनस साइन 2x इंटू 2 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा C। 14 का भी आपका आंसर हो जाएगा C। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखना है जैसे 15 नंबर है, ये भी कैलकुलस का ही पार्ट है, d cos x प्लस e⁻x, तो इसको हम लोग को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है। cos x का जानते हैं माइनस साइन x, और e⁻x का प्लस e⁻x ही हो जाएगा, तो ये इसका आंसर C होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको इसमें d/dx log 2x, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो log 2x d/d2x, और इसको चेन रूल लगा के हम लोग को करना है, चेन रूल आपने सीखा होगा d2x/d2x, और तो log का आप जानते हैं, log का आपका हो जाएगा 1/2x, log का जो भी था 1/x था, और यहाँ पे इंटू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1/x B। अगले प्रश्न और बच्चों बढ़ते हैं, d e⁻ cos x, क्वेश्चन नंबर 17, d e⁻cos x और देखिए इसका हल होगा ऐसे, d e⁻cos x बाई dx पहले कर दीजिए, उसके बाद d, फिर हमको cos x का भी डिफ्रेंशिएशन करना है, तो cos x इधर लिख दीजिए चेन रूल से, और यहाँ पे dx, तो e⁻cos x है, तो ये डायरेक्ट वैसा का वैसा जाएगा, और ये cos x आपको जानते ही हैं माइनस साइन x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका e⁻cos x डायरेक्टली निकल गया। उसके बाद हम लोग इसका cos x का डिफ्रेंशिएशन का, तो ये आपका माइनस साइन x, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सही आंसर आपका है
17 का बी। अगला प्रश्न डी बाई डी एक्स ए टू द पावर 2x वेयर ए ग्रेटर देन, हाँ ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप एकदम ध्यान से देखा करें। कई बार फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कैलकुलस से, तो आप लोग फार्मूला पूरी तरह से एकदम रट लें ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में आपका समय बच सके और आप अगले क्वेश्चन पे ध्यान दे सकें। तो इसका आंसर आपका होगा बी। इस नंबर प्रश्न कह रहा है एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स। तो आप इसका हल मैं अगले वीडियो में आपको फ़िलहाल बताऊंगा, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसमें आप नहीं देख पाएंगे। तो इसका सही आंसर आपका होगा बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो इसका हल करने के बाद सही आंसर आ रहा है आपका बी, कॉट माइनस कॉट थीटा। इस प्रश्न ये वीवीआई प्रश्न है, कई बार डायरेक्टली भी आ जाता है। इस प्रश्न का हल मैं आपको अगले वीडियो में डिटेल वीडियो में सारे वीवीआई प्रश्नों का हल दूंगा, जो कि इस वीडियो के दौरान संभव नहीं है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, तो इसको आपको 2 बार बच्चों डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक्स टू द पावर 20 को आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। ये आपको स्क्वायर देखिए कई बार बच्चे डर जाते हैं और इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, तो ये ऐसा नहीं करना है। ये इसका मतलब आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक बार आप डी एक्स टू द पावर 20 लिखिए, फिर डी एक्स कर दीजिए, उसके बाद आप 20 इधर ले जाइए, एक्स 19 माइनस 1 कीजिएगा बच्चों, तो आपका हो जाएगा 20 इंटू एक्स टू द पावर 20 माइनस ये होगा 1 होगा, तो ये 20 इंटू एक्स टू द पावर 19। फिर आपको क्या करना है, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करिएगा, तो ये 19 आपका इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू एक्स टू द पावर 18। तो देखिए इसमें एक्स टू द पावर 18 है इसी में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये आपको मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा आगे। अगला प्रश्न है एक्स इक्वल टू 2 पर वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x पर स्पर्श रेखा की ढाल है। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 2। तो हाँ, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन से आएगा, स्लोप निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स यानी बोल रहा है हम लोग को निकालने के लिए। तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x का, तो एक्स क्यूब का आपका आएगा 3 इधर करिएगा, x इंटू 3 माइनस 1 ऐसे करते हैं, और फिर माइनस 2x का आपका आ जाएगा बच्चों -2, तो आपका आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2, और इसमें हम लोग x का वैल्यू डालेंगे। x का वैल्यू डालने पे हमारा आ जाएगा, x का मान लीजिए 2 डालें 4, तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 3 12 माइनस 2, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बच्चों 10B। आप देख सकते हैं बच्चों अक्सर प्रश्न कैलकुलस से आ रहे हैं, तो हाँ कैलकुलस आप ज़रूर मजबूत कर लें। आप कैलकुलस को ऑमिट बिल्कुल ही नहीं कर सकते, बिल्कुल ही नहीं इसे छोड़ के जा सकते। ये वीवीआई प्रश्न है और ध्यान रखें इस प्रश्न का उत्तर आपको एकदम ध्यान रहे, कई बार ये प्रश्न डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं।